जमीन हमसे छीन रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारा बना बनाया मकान दुकान तोड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हमें उजाड़ करके आप बिल्कुल बेघर कर देंगे, बिना हमारा रोजगार छीन लेंगे, हमारे बच्चे हम लोगों का भविष्य क्या होगा। इस पहलू पे सरकार का कोई भी नुमाइंदा सोचने के लिए तैयार नहीं है। मानवीय पहलू से कोई विचार नहीं कर रहा। सबको ये है कि हम लोग विकास कार्य में बाधा पड़ रहे हैं। हम विकास के बाधक नहीं है। हमारे बारे में भी आप सोचिए, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारी भी जगह है। हम लोग पाई जोड़ करके ज़मीन खरीदे, बरसों मेहनत करके मकान खड़ा किए, आप एक झटके में उसको पूरा तोड़ देंगे, कोई मुआवजा नहीं देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे किस काम की आएगी वो सड़क? हम क्या करें? दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये है सीएम सिटी है, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर है। और गोरखपुर शहर में आम जनता के साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि आम जनता के घरों को बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए, कैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि योगी जी के राम राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। और इन लोगों को पूरा विश्वास है कि जो योगी जी का राम राज्य चल रहा है उसमें हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन कितना न्याय इन लोगों को मिल रहा है? 400 परिवारों को कितना न्याय मिल रहा है? इनकी कितनी बातें सुनी जा रही हैं, ये यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। सर थोड़ा आगे आइए। पारसनाथ मौर्य है जी। हम लोग वार्ड नंबर 80 के निवासी हैं। गोरखपुर वार्ड नंबर 80 के निवासी हैं, जिसमें एक सीएम ग्रिड की योजना आई है सड़क चौड़ीकरण की, जो राजीव नगर सूखे कुएं से शुरू होकर के राप्ती नगर बिजली हाउस तक जाती है। इसको महायोजना में 60 फीट कर दिया गया है, जबकि ये पूर्व में सड़क शुरू से 335 साल हम लोग को रहते हो गया। हाउस टैक्स जा रहा है, वाटर टैक्स जा रहा है, 300 साल 35 साल हो गया। सैकड़ों 400 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और इस रोड की शुरू से चौड़ाई जो है 30 फीट रही है। अब इसको महायोजना के नाम पे 60 फीट कर दिया गया, जबकि दोनों तरफ सैकड़ों मकान दुकान सब बने हुए हैं, रिहाइश है लोगों का। कितने लोगों का जीविका उसी से चल रहा है, दुकानें हैं, रोजी रोजगार सब उसी से है। इन लोग महायोजना में इसको 60 फीट कर दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने विरोध जताया, नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया, 12 मीटर की मांग रखी, तो बहुत प्रयास के बाद इसको 15 मीटर उन्होंने कर दिया। हम लोगों ने कहा कि इसकी चौड़ाई जो है 12 मीटर की जाए, जिससे हम लोगों का कम से कम क्षति हो, हम लोगों का रोजी रोजगार बचा रहे, मकान दुकान कुछ पूरी तरह से नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो जाए, हम लोग यहाँ से बिल्कुल जो है उजड़ ना जाए। लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 मीटर पर नाप दिया गया और बिना बताए तोड़ा फोड़ा जा रहा है। जबकि हम लोग आज भी वही मांग है हमारी कि 12 मीटर किया जाए और उसके बाद भी जो प्रभावित हो रहे हैं उनको क्षतिपूर्ति दी जाए। कितने परिवार इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं? परिवार करीब प्रभावित हो रहे हैं जी। प्रभावित हो रहे हैं। तो 400 परिवारों का क्या क्षति हो रहा है? क्या क्या चीजें क्षति हो रही हैं? किसी का मकान है, किसी का दुकान है, सबका मान लीजिए जो दुकानदार है उनकी जीविका उसी से चल रही है, उनके बच्चे उसी से पल बढ़ रहे हैं, उनका परिवार उसी से चल रहा है। आप रोड चौड़ीकरण के नाम पे अगर सब कुछ तोड़ दोगे, वो परिवार कहाँ जाएंगे? वो तो आपका ये चौड़ा सड़क देखने के लिए भी वहाँ नहीं रहेंगे। उनके किस यूज में आएगा वो सड़क? आप हमारी खुद की जो है दुकान 15 फीट गहराई की है। इस चौड़ीकरण में मेरे पास 1 से 1.5 फीट की जगह बचेगी। मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चे 12-13 फीट चला जा रहा है, पूरा चला जा रहा है। ठीक है। और मेरे किसको ज्ञापन दिए? ये क्या हम लोगों ने नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री के पास, मंत्री जी के पास हम लोग सुबह भोर में 4 बजे पहुंचे थे जनता दर्शन में, क्योंकि हम लोगों के पास कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो हम लोगों को महाराज जी का समय दिलवा सके, जो हम लोगों की व्यथा सुन सकें और उस पर विचार कर सकें। मतलब तो उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि की क्यों जरूरत है? आप आम जनता भी तो मिल सकती है। हम लोग कई बार प्रयास किए, लेकिन हम लोगों को वहाँ मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जब भी महाराज जी आए हम लोगों ने बहुत सा प्रयास किया, लेकिन हम लोगों को मिलने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो हम लोग अंततः थक हार कर हम लोग जनता दर्शन में मिलने पहुंचे। हम लोग के 50 से 55 की संख्या में वहां पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा 4 बजे भोर की बात बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों द्वारा हम लोगों को गेट पर रोक दिया गया। यह कहा गया हमसे कि जनता दर्शन में आप में से कोई एक व्यक्ति आपका प्रतिनिधि बन करके इस लाइन में जनता दर्शन की लग जाए और वही आपकी बात महाराज जी तक रख सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सभी लोग मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा गेट से कोई भी अंदर नहीं जाएगा सिवाय एक व्यक्ति के, आप लोगों में से जिसके पास ज्ञापन होगा और वही लाइन में लग करके महाराज जी को अपनी व्यथा सुना सकता है। तो हमारे बीच से चंडी मास्टर साहब, जो हमारे ही वार्ड नंबर 80 के हमारे निवासी हैं, हमारे अगल बगल के ही हैं, तो हम लोगों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वही जो है महाराज जी से मिलने के लिए लाइन में लग करके जनता दर्शन में महाराज जी से मुलाकात किए। उन्होंने महाराज जी को अपनी व्यथा सुनाई और अपना ज्ञापन दिया। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उसके बाद से हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई अधिकारी की तरफ से ये कोई तो बयान बात हो नहीं गई आया। कि देखिए ये प्रशासन के द्वारा ही नोटिस दी गई है जी, आपको, ठीक है? नोटिस ही नहीं दिया गया सर। अच्छा, विदाउट नोटिस? ना कोई सूचना दिया गया, ना कोई नोटिस दी गई। जेसीबी लगा के 4 से 5 लोगों की बाउंड्री वगैरह सब गिरा दी गई। ये जब चाहते हैं आकर के नाप के बताते हैं हम इतना तोड़ेंगे। दोस्तों के कौन सा वार्ड बताया? वार्ड नंबर 80। दोस्तों ये गोरखपुर का वार्ड नंबर 80 का मामला है और कम से कम कितने परिवार प्रभावित हैं? 400 परिवार प्रभावित। दोस्तों ये वार्ड नंबर 80 का मामला है और 400 परिवार प्रभावित है। ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, और सड़क चौड़ीकरण के नाम पे इन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। इनकी दुकानें, इनकी मकानें जो है चौड़ीकरण के नाम पे जो है खत्म होने जा रही है। रोजगार जिससे चल रहा था वो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं और ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। और पीछे कैमरा दिखाइए, जिला अधिकारी का आवास है और यहाँ ये ज्ञापन, ये एक पोस्टर है जिसमें साफ साफ लिखा है, योगी जी का फोटो है। दिखाइए कैमरामैन, योगी जी का फोटो है। मैं प्रोफेसर रामनरेश चौधरी जी, और मैं वार्ड नंबर 80 का मैं निवासी हूँ जी, और मैं वहाँ लगभग 60 वर्षों से जी, मेरा प्लाट है और उस पर मकान बना के हम लोग रह रहे हैं। और वो जो सड़क है जो बिजली ऑफिस से लेकर और राजीव नगर सूखे कुएं तक जाती है, वो एक केवल सर्विस लेन ही है। उस सर्विस लेन को वो मुख्यमंत्री स्मार्ट योजना के अंतर्गत जो है 18 मीटर करने की जो प्रस्तावित किया वो चालू हो गया है और कार्य रूप में परिणित भी हो गया है। हम लोग इस संबंध में कई बार और कई अधिकारियों से इस संबंध में बात की, अपना ज्ञापन भी दिया और हम लोगों ने ये मांग की कि यहाँ के रहने वाले लोग सभी वहाँ व्यापारी हैं, छोटे मोटे उद्योग कारोबार करने वाले हैं, उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, उनका व्यापार बंद हो जाएगा जो चौड़ीकरण के नाम पर, और साथ ही साथ वो बिल्कुल उजड़ भी जाएंगे, ज़मीन भी चली जाएगी, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रोजी रोटी तो चली गई, दुकान चला गया और जो छोटा मोटा व्यवसाय था वो भी चला गया, लेकिन वो मकान से भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इस प्रकार से बिल्कुल वो क्या नाम है कि बिना छत के रह पाएंगे। और तो इस रूप में हम लोगों ने इस संबंध में यह मांग किया है कि हम सभी को न्याय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर की बहुत से सड़कों को चौड़ीकरण करने की जो योजना बनाई थी उसको उन्होंने कम किया है, ये हम लोग के लिए अच्छी बात है, लेकिन हम लोग उसी क्रम में चाहते हैं कि इस सड़क को माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो 12 मीटर तक कर दें और इससे क्षति जो है कम होगी और साथ ही साथ लोगों का व्यापार, रोजी रोटी ये बच जाएगा, उनके बच्चे जो है वो भूखे नहीं मरेंगे और वो बिना ज़मीन के नहीं रह पाएंगे। तो इस रूप में हम लोग इस ज्ञापन देने के लिए कोई मुआवजा भी आप लोग, मुआवजा की भी अब कोई बात नहीं है, मुआवजा तो आप छोड़ दीजिए। मुआवजे का नगर निगम में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी जमीन दे रही है, हमारी जरेंगे, हमारा परिवार कैसे पलेगा, हमारा परिवार कैसे जिएगा। दोस्तों जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में और इन लोगों का 400 परिवार अपना घर और अपना घर बना के जीवन यापन कर रहा था और रोजी रोजगार कर रहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया, ना नोटिस दिया और ना ही कोई इनको सूचना दी और ना ही किसी मुआवजे की बात करती है और इनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी है चौड़ीकरण के नाम पे, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे। और ये इस समय न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर है और योगी आदित्यनाथ जी का शहर है ये। और यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, आपका भी मकान आ गया है उसमें? हाँ जी, मेरा भी मकान आया है। कितनी क्षति हो रही है आपकी? मेरी 45 फीट की चौड़ाई है जी, जमीन की जी, और 2.1 पॉइंट जो है मीटर, हाँ, ये हमारा अंदर तक आ रहा है रास्ता जी। तो मतलब क्या क्या चीज बाध्य हो रहा है? अगर वो टूटेगा तो क्या नुकसान होगा आपका? हमारी एक दुकान है उसमें, हाँ, दुकान चली जाएगी। दुकान में 1.5 मीटर के आसपास दुकान में हमारी जा रहा है, बाकी हमारा गेट है, बाउंड्री है, ये सारी चीजें टूटने। ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई नोटिस दिया जा रहा है आप लोगों को, तो कैसे इसकी सूचना मतलब कैसे मिली आप लोगों को और फिर किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? नहीं, इसकी सूचना हम लोग को सिर्फ पेपर के
माध्यम से निकला हुआ था जी। 6 महीना पहले कि ये सड़क जो है 60 मीटर 18 मीटर होने वाली है, प्रस्तावित है, कुछ कार्य योजना यहाँ बनने वाली है। हम लोगों को और कोई जानकारी नहीं है। हम लोग लगभग 30-35 सालों से ऊपर का समय हो गया है, रजिस्ट्री करा करके हम लोग मकान बना करके रह रहे हैं। जब हम लोग ने रजिस्ट्री कराई थी उस समय कच्चा रास्ता था, फिर खड़ंजा बना, फिर इसमें पिच बना और यथास्थिति आज तक वैसे ही चला आया है। वो सारी जमीनों का रजिस्ट्री पेपर है आप लोग? हाँ, रजिस्ट्री पेपर है। हम लोग लीगल पॉइंट से हम लोग काबिज है, मकान बनवाए हैं, सब कुछ तरीके से है। लगभग आप 20 सालों से उसका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स हम लोग भरा जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो नहीं हुई थी। हम लोगों का आश्चर्य इस बात का है कि हम लोग जिस सड़क को 9 मीटर मान के चल रहे थे, आज नगर निगम के बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं ये शुरू से ही सड़क जो है 18 मीटर की रही है। तो हमारा प्रश्न ये है, अगर 18 मीटर की रही है तो आप हमें नोटिस दीजिए कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे 18 मीटर पे दोनों पटरियों के लोग कब्जा किए बैठे हैं। नक्शा कैसे पास हो गया? जब 18 मीटर की सड़क को बता रहे हैं तो नक्शा कैसे उन लोगों ने पास? नक्शा अभी जनवरी 2024 में 30 फीट के रोड पे नक्शा जीडीए ने पास किया है। अभी 2022 में नक्शा पास हुआ है 30 फीट पे। आपका नक्शा अभी जल्दी कुछ साल हुए हैं, 2022 में पारित हुआ है। के रास्ते पे। तो यही तो आश्चर्य की बात है कि मौके पे आपकी यहाँ जमीन नहीं है और आप जीडीए का हवाला देके कहते हैं कि जीडीए ने हमें बताया है कि ये रोड जो है 18 मीटर है, तो इसलिए हम 18 मीटर पे काम कर रहे हैं। तो भाई यार जीडीए और नगर निगम दोनों मिल करके ये डिसाइड करे कि ये रास्ता है कितना, पहले कितना था, अब कितना हुआ और कैसे हो गया। जब तक आप हमसे वो ज़मीन, जब हमारे नाम पे वो ज़मीन है, मैंने रजिस्ट्री कराया है, हमसे आप ज़मीन लेंगे तभी तो आपके खाते में आएगी, तभी तो जीडीए को मिलेगी, तभी तो नगर निगम को मिलेगी। या सिर्फ पेपर में बैठ करके उसको 18 कर दिया, 24 कर दिया, 9 बना दिया, जितना चाहे आप वहाँ बना दें और मौके पे आके कहें ये तो कागज़ में हमारे इतना है, हमें ज़मीन चाहिए, आप हमारे घरों को तोड़ करके ले लेंगे। तो ये तो अन्याय है भाई, अन्याय हो रहा है आप लोग? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है, जरा आगे आइए आप। सुनील कुमार गुप्ता नाम है हमारा। सुनील कुमार जी, आपका भी जमीन आ रहा है, घर आ रहा है उसमें? बिल्कुल, हमारी बाउंड्री आ रही है। और आज के 4-5 साल पहले असुरन चौराहे पे मेरी दुकान थी, ठीक है, मात्र 8x11 की दुकान थी और उस दुकान को नोटिस दे के तोड़ दिया गया। कोई मुआवजा नहीं, कहीं दूसरी जगह दुकान भी नहीं दिया गया। ठीक, एक कार्रवाई वो हुई जिसमें मैं बेरोजगार हो गया पूरी तरह से। उसके बाद आज हमारे मोहल्ले में, मेरे घर में आज फिर वही हो रहा है कि भैया 3 मीटर अंदर जाएगी। ठीक, आज हमारा भी तोड़ दिया गया। हमने ये सोचा था कि उस बाउंड्री में हम अपनी दुकान खोलेंगे, अब वो भी अगर चला जाएगा, बताइए, मैं तो बेरोजगार पहले से हो गया। दुकान पहले टूट गई, फिर टूट रहा है, फिर टूट रहा है। अब बताइए, ये लोग तो जीने भी नहीं देंगे हम लोग को भाई। ठीक है, और बिना सूचना के जेसीबी लगा के तोड़ दिया जाएगा। ये तो सूचना नहीं, कोई नोटिस सूचना नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए, बिना मुआवजा दिए 400 परिवार जो है बेघर होने वाला है, इनकी रोजी रोटी छीनने वाली है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ के नगर आयुक्त का चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ के जनता दरबार में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन दिया जा रहा है और कोई इनको अभी तक कोई ऐसा आश्वासन लग रहा है कि आप लोग के साथ न्याय होने वाला है? न्याय होगा कि नहीं? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कि कुछ भी जो है हम लोग के फेवर में कोई भी निर्णय होगा। वो बस ही हम लोगों को डरा रहे हैं, हमें भयभीत किया जा रहा है कि आप लोग काम में बाधा मत विरोध ना करें कोई चीज़। हाँ, कोई किसी चीज़ का विरोध ना हो, स्वेच्छा से तोड़ करके दे दीजिए, नहीं तो हम जेसीबी लगाएंगे तो आपका पूरा मकान गिरा देंगे। ये परिवार अब क्या करेगा? ये परिवार कहाँ जाएगा? 400 परिवार के सोचने का विषय है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और अपनी कमेंट जरूर दीजिए इस वीडियो में। और गोरखपुर के सीएम सिटी की आम जनता का जो दर्द है वो पूरी दुनिया में जाए और ये दुनिया देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे सीएम सिटी के शहर में आम जनता के साथ। जो व्यक्ति आज कितने सालों से उस ज़मीन पे अपना घर बना के, अपनी दुकानें बना के रह रहे थे और उन्हें अचानक जो है बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए एक पेपर में कटिंग निकाल दी जाती है, सूचना निकाल दी जाती है और उसके बिहाफ पे इनको ये कार्रवाई हो रही है। और जब ये न्याय मांगने के लिए जब अपने अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो बेकायदे इनको हड़काया भी जा रहा है कि आप खामोश रहिए, नहीं तो पूरी मकान आपकी गिराई जा सकती है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं इस समय गोरखपुर से लाइव हूँ। और नगर निगम के अधिकारी से जब मिलने हम लोग जाते हैं तो वो हड़काते हैं, हम लोग जीडीए लगा देंगे तो पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा। ये कोई तरीका है? ठीक है, अरे भाई आप पहले सूचना दीजिए, नोटिस दीजिए, तब आइए ना हमारे पास। आप तोड़िए, आप बताइए कि हम लोग कहाँ पे हैं। अवैध है कि